भोपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ही खानदान के 4 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें से 2 की मौत हो गई। 2 अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बेटी और वालिद की मौत वाकई हो गई है, जबकि मां और बेटे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बेरोजगारी और गुर्बत से परेशान होकर इस खानदान ने इंतहाई कदम उठाया है। मां बाप ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जबकि दोनों बच्चों को ब्लेड से उनका गला काट दिया गया। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आइन, सेक्युलरिज्म और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक हिंदू अक्सरियत में है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे अल्फाज लिखे, अगर हिंदुओं की तादाद कम हो गई तो उस दिन न कोई अदालत, कोई कानून, न जमहूरियत, न आइन रहेगा। सबको हवा में दफन किया जाएगा। पटेल ने यह बयान गांधीनगर में भारत माता मंदिर में दिया है। इस मंदिर को रियासत का पहला भारत माता मंदिर कहा जाता है। इस मौके पर गुजरात के वजीर दाखिला प्रदीप सिंह और वीएचपी और आरएसएस के आला रहनुमा मौजूद थे। ना करे भगवान અને 1000-2000 વર્ષે હિન્દુઓની સંખ્યા ઘટી, બીજા લોકો વધ્યા। એ દ્વારા કોઈ કોર્ટ કચેરી નહીં, કોઈ લોકસભા નહીં, કોઈ બંધારણ નહીં, કોઈ બિન સાંપ્રદાયિકતા નહીં, બધું હવામાં અને દફનાઈ દેશે, કશું નહીં રહે। मुल्क में कोरोना के 46,759 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 509 अमवात दर्ज की गई है, जबकि इसी अरसे में 31,374 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,59,775 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम लगातार जारी है। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के जरिए जंग लगातार जारी है। हर रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसी जिम्न में मुल्क में पहली बार एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसके बाद मुल्क में वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों की तादाद 61 करोड़ से तजावुज कर गई है। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन का रिकॉर्ड बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की है। साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस जिम्न में ट्वीट किया है और पीएम की भी तारीफ की। बर्ड हिट के मामलात ने एक बार फिर पटना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, उससे एक परिंदा टकरा गया और उसके बाद जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसमें सवार मुसाफिरों को दूसरी फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा गया। बर्ड हिट्स की घटना है पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। एक बार फिर से इस एयरपोर्ट पर बर्ड हिट्स की घटना हुई है। अभी भी देखिए आकाश में जो पक्षी हैं उड़ रहे हैं और ये एयरपोर्ट का इलाका है। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ठीक हमारे सामने जो इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट है वो खड़ी है अभी भी यहाँ पर, और लगातार देखिए जो बर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं। तो ये जो फ्लाइट है इसने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और तकरीबन 900 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद यह पक्षी से टकराई और फिर जो प्लेन है वो अनबैलेंस होने लगा और उसके बाद जो पायलट थे उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और किसी तरीके से जो फ्लाइट है उसको फिर इसी एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड करवाया। उस समय 120 यात्री सवार थे और निश्चित तौर पर जो परेशानी यात्रियों को हुई, जो उन्होंने महसूस किया, उसके बाद यहाँ पर हंगामे की भी स्थिति यहाँ पर शुरू हो गई। उसके बाद जो दूसरी फ्लाइट थे उनसे सभी यात्रियों को दिल्ली 2 फ्लाइट से भेजा गया। लेकिन इस घटना ने फिर से एक बार कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर। जिस तरीके से हर वक्त देखिए अभी भी आप देख रहे होंगे आसमान में यहाँ पर कई बर्ड्स जो है उड़ रहे हैं और रोज की कमोबेश यही तस्वीर होती है। हर वक्त यहाँ पर जिस वक्त जो फ्लाइट्स के परिचालन का वक्त होता है क्रैकर छोड़े जाते रहते हैं लगातार, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर बर्ड्स हैं वो कम नहीं होते हैं और
एक बार फिर से इस तरीके की घटना सामने आई है। पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बर्ड हिट्स की घटनाओं को लेकर पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी की आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बक्सर में बुध को फजाइये के हेलीकॉप्टर चिनूक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद उसकी मानिकपुर गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि इसकी मरम्मत कर ली गई है और इसका टेस्ट रन भी किया गया है। वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर को दुरुस्त कर लिया गया है और अभी आप देख सकते हैं कि जो वायुसेना का यह विशेष हेलीकॉप्टर है, पायलट ने जो हेलीकॉप्टर जहां फंस गई थी, जिसके चारों चक्का मिट्टी में धंस गया था, उसे निकाला गया है और उसे निकाल करके सही बगल में हेलीपैड बनाया गया था। उस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को रखा गया है और अब इसके बाद कुछ घंटे के बाद ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरेगी अपने गंतव्य स्थान के लिए। जैसा कि ये वायुसेना के जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो हेलीकॉप्टर का जो चक्का था, चारों चक्का, वो फंस गया था और आज जो एक्सपर्ट की टीम आई है हेलीकॉप्टर को दुरुस्त करके और इसे यहाँ से निकाला गया है। निकालने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा ऐसे हेलीपैड बनाया गया था, वहाँ ये विशेष हेलीकॉप्टर को अभी लैंड कराया गया है, जिसके बाद कुछ घंटे के बाद हेलीकॉप्टर यहाँ से टेक ऑफ करने की उम्मीद है। पुष्पराज, न्यूज 18, मानिकपुर गाँव, बक्सर। गाड़ियों के बगैर किसी रुकावट की मुंतकली को आसान बनाने के लिए वजारत ने नई गाड़ियों के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क यानी भारत सीरीज BH सीरीज मुतारिफ कराया गया है। वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने ये जानकारी दी है। इसके मुताबिक जब गाड़ी का मालिक एक रियासत से दूसरी रियासत में मुंतकिल हो जाएगा तो उस रजिस्ट्रेशन मार्क वाली गाड़ी को नए रजिस्ट्रेशन मार्क की तफवीज़ की जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र में टमाटर की खेती करने वाले किसान काफी परेशान हैं। मुनासिब कीमत न मिलने पर कई किसानों ने टमाटर सड़क पर ही फेंक दिए हैं। वहीं किसानों को तसल्ली देने के लिए मरकजी वजीर भारती पवार ने कहा है कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मरकजी हुकूमत मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत किसानों की मदद करेगी। किसान चाहे तो अपने टमाटर को गैर मुल्की मार्केट में बेच सकते हैं। खुला है तो जो चाहते हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। और किसानों को इस कोविड के संकट काल में लगातार केंद्र सरकार ने मदद दी है। कृषि मंत्री तोमर जी से भी हुई है और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है अभी राज्यों को कि जिस राज्य में टोमेटो की प्राइस काफ़ी कम हुई है तो उन्हें ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है तो इस माध्यम से वो 50% का जो लॉस है वो देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। लॉस उठाना न पड़े, उनका कोई नुकसान न हो, इसीलिए ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। और ये तुरंत आज राज्य सरकार ने अगर प्रपोजल दिया तो उसमें फ़ायदा ही होने वाला है और ये नोटिफिकेशन भी अभी जारी हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। उत्तराखंड में तलबा को बेहतर तरबियत फराहम करने के मकसद से हिमालयन सुपर 30 ने पेस के साथ मिलकर उत्तराखंड सुपर 30 प्रोग्राम की शुरुआत की है। उत्तराखंड के वज़ीर आला, वज़ीर तालीम और वज़ीर सियाहत ने प्रोग्राम पर इफ्तिताह किया है। कोचिंग की ख्वाहिश रखने वाले तलबा इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त भर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन टेस्ट के जरिए 30 तलबा का इंतखाब किया जाएगा। इन तलबा को 2022 और 23 के IIT इम्तिहान के लिए कोचिंग फराहम की जाएगी। पेस IIT के CEO प्रवीण त्यागी ने इसके लिए उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह का शुक्रिया अदा किया। मेरे प्रिय छात्र और छात्राएं और हमारे सभी नौनिहाल भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो राज भट्ट जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर चलाया है, जिससे निश्चित रूप से हमारे ऐसे बहुत सारे छात्र और छात्राएं, ऐसे नौजवान, ऐसे नौनिहाल जो आज बहुत ऐसी स्थिति में है कि जिनके पास साधन संसाधन नहीं है अपने, उन सबको भी आप सुपर 30 के माध्यम से आगे आने का मौका दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जिसका कोई मूल्य नहीं है वो अगर कुछ है तो वो हमारी शिक्षा है जो हम किसी को देते हैं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही जो है चाहे व्यक्तित्व का विकास हो, चाहे उसके
पूरे जीवन का विकास हो। एक फाउंडेशन अगर तैयार होती है तो शिक्षा के माध्यम से होती है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि पहला जो संस्कार और पहली शिक्षा देने का काम किसी के भी जीवन में उनके माता पिता करते हैं, और दूसरा जो शिक्षा देने का काम है दूसरे नंबर पर हमारे इन अध्यापक गणों का आता है, या जो इस प्रकार का काम आप सुपर 30 के माध्यम से ले रहे हैं वो भी दूसरे नंबर पर आते हैं। उत्तराखंड देवभूमि की सेवा करने का मुझे ये मौका मिला है, और यहाँ के बच्चों की जो प्रतिभा है उन्हें पढ़ा के उन्हें IIT में भेजना, ये एक बहुत ही सुंदर जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और मैं इसके लिए 100% कमिटेड हूँ। और इन बच्चों के साथ मेहनत करके अपने जैसे बच्चों की, अपने जैसे बैकग्राउंड के बच्चों की सक्सेस स्टोरी बनाने में मुझे बहुत ही आनंद आएगा। और इसके लिए मैं CM साहब का और सभी हिमालयन ट्रस्ट के सभी मेंबर्स का, जिन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास किया है, उन सभी के विश्वास को पूरा करूंगा। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने काम दिखाए तो पूरा मुल्क देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियसेस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियसेस को पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। अगर आप भी जानते हैं किसी ऐसे यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाएं जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल। कर्नाटक से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मैसूर इस्मत रेजी का मामला, तमिलनाडु के 5 मुलजमीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजमीन में एक नाबालिग भी शामिल है। मैसूर इस्मत रेजी मामले से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। तमिलनाडु के 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमीन में एक नाबालिग भी शामिल है। आपको बता दें 24 अगस्त को ये पूरा मामला पेश आया था मैसूर में, जहां पर एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ इस्मत रेजी का वाकया पेश आया और उसके साथी के साथ भी तशद्दुद हुआ था। और इसी मामले को लेकर के तमिलनाडु के 5 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। मैसूर इस्मत रेजी मामला, तमिलनाडु के 5 मुलजमीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी बिल्कुल भी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। इज्तिमाई अस्मत दरी के मामले में पुलिस ने 5 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है, और इस मामले में जो है तहकीकात का सिलसिला जारी रखते हुए कई अहम इंकशाफात बाहर आए हैं। अभी रियासत के वजीर दाखिला आरग ज्ञानेंद्र ने यह बात कही कि पुलिस की कार्रवाई कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंची है। पुलिस को कामयाबी मिली है बड़ी 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में। जैसा कि हम देखते हैं कि 24 अगस्त की शाम 7 बजे ये वाक़ा पेश आया था। महाराष्ट्र के मुंबई से ताल्लुक रखने वाली तालिबा के साथ इज्तिमाई अस्मत दरी का मामला, अफसोसनाक मामला पेश आया। इसके बाद रियासत में जो है एक मरतबा फिर यह सवाल उठ रहा था कि खवातीन की हिफाजत कहाँ तक है, खवातीन कहाँ तक महफूज हैं। इस तरह यहाँ पर जो है एक शाम में एक जो अपनी दोस्त के साथ हमरा थी, एक तालिबा MBA की एक तालिबा जो दोस्त की हमरा थी, किस तरह उसके दोस्त को पिटाई की गई, उसके बाद इस लड़की की अस्मत रेजी की गई। तो इस पूरे मामले पर तशवीश का इजहार किया जा रहा था। तो आखिरकार पुलिस ने आज अहम कार्रवाई करते हुए इन मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, और एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी मिली है और उम्मीद की जाती है हर बार कि अगली दफ़ा जो है और चौकसी बढ़ जाए और लड़कियां जो है, ख़वातीन जो है, उनकी हिफाजत के लिए तमाम तर जो भी इक़दाम ज़रूरी है वो किए जाए और दोबारा इस तरह का खौफनाक वाक़या पेश न आए। रूफ, बेहद शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं, पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई आपको खबर बताते हैं। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने कांग्रेस में हंगामा आराई के दरमियान पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत ने राहुल गांधी को रिपोर्ट पेश की। वाज़ेह हो कि जुम्मे को हरीश रावत ने पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी को पंजाब के हालात से आगाह किया था। मीडिया से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि वो 2-3 दिन में पंजाब जाएंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करेंगे। मैंने जो स्थिति है, जो बातें आई हैं मेरे तक, जो बातें उठी हैं, वो सब बातें उनके सामने रखी। क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी की तरफ से ये बहुत ब्रीफ मीटिंग थी, है सम वेरी बिजी शेड्यूल। उनका कुछ और मीटिंगें पहले से फिक्स थी, तो मैं उसके बीच में कूद पड़ा, तो इसलिए मैंने अपना जो है 4-5 मिनट में जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो पूरा कर दिया। आप कह रहे थे कि पंजाब का प्रभारी अब आपको नहीं रहना, क्या इस बात से भी राहुल गांधी को अवगत कराया आपने? नहीं, ये तो मैंने अपने पंजाब के दोस्तों से मजाक में कहा। मैंने कहा मैं ये सोचा था कि हम उत्तराखंड पर कंसंट्रेट करूंगा और तुम लोग मेरी नौकरी के पीरियड मैंने कहा और बढ़ा दिए हो, तो मीडिया हैज टेकन इट एज a suggestion from me that I am going to resign. तो आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? In Congress, whatever party leadership decides, that is the final. तो मुझको जब तक कहेंगे काम करो, तब तो मैं काम करता रहूँ। सर लेकिन जो कुछ हुआ है, कल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी है। को एक साथ रखने की कोशिश आप करेंगे? मैं एक दिन जाऊँगा। कब जाएंगे सर? अभी 2-3 दिन में जाऊँगा। ठीक है, 2-3 दिन में जाऊँगा। ये आपने बहुत अच्छा, कम से कम एटलीस्ट आई हैव समथिंग पॉजिटिव टू टेल यू कि मैं एक दिन, अभी 2-3 दिन के अंदर पंजाब जाऊंगा और सभी लोगों से मिलेंगे। हाँ, मैं जो भी मुझसे मिलना चाहेंगे, और मैं मगर दोनों से, कैप्टन साहब से भी और पीसीसी प्रेसिडेंट से भी जरूर। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, हरीश रावत की मुलाकात हुई, राहुल गांधी से रिपोर्ट भी पेश की गई, क्या कुछ सामने आया इस मुलाकात और रिपोर्ट से? जी बिल्कुल नफ्जा, देखिए पंजाब की राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बेहद अहम मुलाकात आज राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बीच में हुई है। तमाम मुद्दों पर बात करें तो पंजाब की सियासत दिन प्रतिदिन गर्माती जा रही है और जो मंत्रियों की शिकायत है, जो उनके विधायकों की शिकायत है, पंजाब कांग्रेस के बीच में चल रहा मतभेद, मनभेद, मनमुटाव, जो कुछ भी आप कह लें, वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर देहरादून में हरीश रावत की मुलाकात हुई और हरीश रावत ने तमाम विधायकों, मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद कल वो आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं और तमाम मुद्दों को सोनिया गांधी से अपडेट करते हैं। मगर आज की बात करें तो सोनिया गांधी के बाद आज हरीश रावत पंजाब कांग्रेस प्रभारी राहुल गांधी से तुगलक रोड पर उनके मकान पे, उनके निवास स्थान पे मुलाकात करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे ये मुलाकात चलती है और इस मुलाकात में तमाम हर एक मुद्दे की डिटेल, हर एक बात बिंदुवार तरीके से राहुल गांधी के सामने हरीश रावत ने अवगत कराया है और तमाम जो रिपोर्ट है उनके सामने, उनके समक्ष में रख दी है। जिसके बाद हरीश रावत ने बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर वो चंडीगढ़ जाएंगे, पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करेंगे। वहीं जिनके साथ मतभेद हो रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का, यानी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे और दोनों से वो एक-एक करके मुलाकात करेंगे और उम्मीद जताते हैं कि आने वाले समय में ये जो मतभेद, मनमुटाव चल रहा है पंजाब कांग्रेस के आपस में, इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, तमाम उन अनसुलझे मसलों को सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल अब इंतजार होगा कि पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत नवजोत सिंह सिद्धू से कब मिलते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह से कब मिलते हैं और कब ये मनमुटाव खत्म होता है, दिखने वाली बात होगी। वही रवि, नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने के बाद ये माना जा रहा था कि जो कुछ भी कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर चल रहा है पंजाब में, वो अब खत्म हो जाएगा, लेकिन उतनी ही तेजी से और भी मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे पंजाब कांग्रेस में जो कलह चल रही थी वो काफ़ी दिनों से चल रही थी। पहले ये विवाद था कि नवजोत सिंह सिद्धू को कोई पद मिले, कोई जिम्मेदारी मिले। जब नवजोत सिंह सिद्धू को पद जिम्मेदारी मिल जाती है, प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया जाता है
उसके बाद भी ये मनमुटाव, ये मतभेद निरंतर लगातार जारी रहते हैं। ये कहीं ना कहीं 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की दृष्टिकोण से देखें तो काफी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको लेके आला कमान भी चिंतित है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए इस तरह का मुठभेड़, इस तरह की राइवलरी जो है सही नहीं साबित होगी आने वाले चुनाव में। रवि मिश्रा, बेहद शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ में महीने भर से जारी सियासी ड्रामा अब खत्म होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ से सभी कांग्रेसी एमएलए और वुजरा दिल्ली में मौजूद थे। आलाकमान से उनकी मुलाकात हुई, अब वो वापस छत्तीसगढ़ रवाना हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर इन लीडरों से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने बात की। उनका कहना था कि सब कुछ ठीक ठाक है, सरकार में किसी तरह की उथल पुथल नहीं है। वो लोग राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ मदऊ करने आए थे ताकि वो आकर तरक्याती कामों को देखें। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा दिल्ली एयरपोर्ट पे छत्तीसगढ़ के तमाम विधायक मंत्री अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कुछ विधायकों से बात करते हैं। सर, आप लोग अब बड़े खुश हैं, कल तो बड़े अजीब सी सिचुएशन था। नहीं, हम लोगों ने जो अपने हाईकमान से मिलने के लिए आया था, हमारे जो प्रभारी हैं और उनके सबसे मिले। आपने देखा होगा देर रात भी आप लोगों ने कवरेज भी किया, हम लोगों ने रुका भी, अपनी बात रखने आए थे, बात भी रखे और न्योता भी दे के जा रहे हैं। राहुल जी को बुला भी रहे, आ जाओ भाई देख लो हमारा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि 2.5 साल पहले, पिछले बार भी हम लोगों ने चुनाव में जब गया था, 2.5 साल पहले राहुल जी की शुरुआत हुई थी। उनको याद भी करवाया, 2.5 साल पहले आप शुरू किए थे तो हम लोग को अच्छा फलता है। 70 सीट में हम लेकर 90-70 सीट लेकर आए थे और इसी उम्मीद के साथ फिर बुला रहे कि आप अच्छा हम लोग को मार्गदर्शन करिए, निर्देशित करिए। जनता के लिए हम जो वादा आपने किया था वो हम लोगों ने पूरा किया कि नहीं, और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने निर्देश के लिए हम लोग बुलाया। मतलब कि अब पुराने सारे जो कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।